morning all of you students. Welcome to the online class. In the previous lecture I have explained about the tense, particularly present tense. I hope you have understood it well. Okay students, let me revise some of the points of present tense. Okay, first what was the tense? Tense was that form of verb that states about the action and state. Okay students, tense के अंदर क्या था हमारा? स्टेट था और एक्शन थी, स्टेट और एक्शन. ओके, और प्रेजेंट, एंड इन द प्रेजेंट टेंस व्हाट वी लर्न अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके स्टूडेंट्स, तो टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट द पास्ट टेंस and the types of past tense. For example, here I have written past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. Okay students, so past tense is not so much different than the present tense. All the rules and syntax are same, just we have to change the verb only, helping verb. Okay students, for example let me explain the past indefinite tense. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस वी यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ओके स्टूडेंट्स, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कौन से फॉर्म का यूज़ करते हैं? सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ही किल्ड अ स्नेक, ही किल्ड अ स्नेक, ही किल्ड अ स्नेक. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर कौन से वर्ब का यूज़ किया है? इट इज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ही क्या है हमारा? ही है हमारा प्रोनाउन और ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट. ओके, अ स्नेक इज ऑब्जेक्ट हियर. ओके स्टूडेंट, तो जो है एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल, आई वर्कड हियर, इट इज़ आल्सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस. ओके स्टूडेंट्स, तो इफ़ आई टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम किसका यूज़ करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे. नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डिड नॉट का यूज़ करेंगे हम नेगेटिव बनाने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, तो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज, डिड का जब हम यूज़ करेंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे. किसका यूज़ करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का. फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट किल अ स्नेक. ही डिड नॉट किल कौन सी फॉर्म है हमारी? किल है हमारी फर्स्ट फॉर्म. ओके स्टूडेंट, ही डिड नॉट किल अ स्नेक और ही किल्ड अ स्नेक जब हमने जो था पॉजिटिव सेंटेंस बनाया था उसमें थी हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म. ओके स्टूडेंट्स, तो अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा हमारा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ये जो डिड है हमारा, ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा. ओके, तो इसके अंदर जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम किसका यूज़ करेंगे? डिड जो होगा हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा. डिड ही किल अ स्नेक. किल्ड नहीं आएगा स्टूडेंट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा डिड के साथ में. ओके स्टूडेंट्स, डिड ही किल अ स्नेक और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज़ हो जाएगा. ये बन गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट में जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे. जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसका यूज़ करेंगे डिड के साथ, डिड नॉट के साथ यूज़ करेंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे. और इंटेरोगेटिव में डिड जो आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे. एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क विल बी यूज आफ्टर द सेंटेंस. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने क्या किया था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया था और इसमें हम करेंगे सेकंड फॉर्म का यूज़. स्टूडेंट्स, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है इसके अंदर कि यही इट इज़ द ओनली सेंटेंस, ये एक ओनली टेंस है पास्ट इंडेफिनिट का जिसके अंदर जो है सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है. और किसी भी टेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता. और इसके यूज़ क्या हैं? जब भी हम पास्ट इवेंट्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जो भी हम कहीं पे जाते हैं तो हमने उसके बारे में किसी से डिस्कस किया है तो हम उसके अंदर पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे. और जैसे स्टोरीज़ के अंदर भी हम किसका यूज़ करेंगे? हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, वंस अ किंग
वंस देयर वाज ए किंग, इसके अंदर पास्ट टेंस का यूज़ हो गया। द किंग किल्ड अ स्नेक, तो ये कौन सा टेंस हो गया? किल्ड है हमारा। इसके अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म है? इसके अंदर सेकंड फॉर्म, तो इसके अंदर किसका यूज़ होगा? हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर हमने यूज़ क्या किया था? इज एम का यूज़ किया था। ओके, इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस किसका यूज़ होगा? इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा? was will be used for the singular and were will be used for the plural. ओके स्टूडेंट्स, was और were का हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। ओके, सिंटेक्स क्या होगा हमारा? सब्जेक्ट प्लस was और were, was किसके लिए? सिंगुलर के लिए, were प्लूरल के लिए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल he was playing cricket, he was playing cricket. ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा है? एफर्मेटिव सेंटेंस है ये हमारा। ओके, अब इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव में बनाना है। फॉर एग्जांपल इफ़ वी मेक इट अ नेगेटिव सेंटेंस, तो हम किसका यूज़ करेंगे? डिड नॉट का यूज़ करेंगे। सॉरी, डिड नॉट का यूज़ हमने किया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कंटिन्यूस में किसका यूज़ करेंगे? हमने यहाँ वॉज लिखा है तो was not playing. Okay students, he was not playing, he was not playing cricket. ठीक है, ये है हमारा कौन सा सेंटेंस? नेगेटिव सेंटेंस है। और अगर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, क्या होगा इसके अंदर? इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर जो है हमारा was क्या आ जाएगा? ठीक है, बिफोर आ जाएगा। तो ये हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? was he playing cricket, was he प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा इसके अंदर? ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके एंड में हमने क्या यूज़ करना है? क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है हमारा। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? तो ये था हमारा सिंटैक्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सिंटैक्स के अंदर जो है, आफ्टर द सिंटैक्स व्हाट आर द यूज़ ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है यूज़ होता है किन सेंटेंस के लिए, किसके बारे में? तो जो इवेंट्स हमारे पास्ट टेंस में जो थे कंटिन्यूस चल रहे होते हैं, मीन्स जो अभी कंप्लीट नहीं हुए थे पास्ट टाइम के अंदर, वे यूज़ होते हैं हमारे पास्ट कंटिन्यूस में, हम उनका यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही वाज, फॉर एग्ज़ाम्पल मोहन वाज ड्राइंग a picture, Mohan was drawing a picture when I came. जब मैं मोहन के पास आया तो वो कौन सा काम कर रहा था? जब मैं उसके पास आया मोहन के पास, तो वो क्या कर रहा था? मोहन एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इसके अंदर पास्ट कंटिन्यूस के टेंस के अंदर। और वन मोर थिंग, इसके अंदर जो है दो एक्शंस जो होते हैं जब साथ साथ होते हैं पास्ट टाइम के अंदर, तो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूस। फॉर एग्जांपल इसके अंदर यूज़ होता है जब दो एक्शंस यूज़ होंगे तो हम वाइल का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल राधा वाज डांसिंग वाइल मोहन वाज सिंगिंग। ओके स्टूडेंट, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर दो एक्शंस जो हैं एट द सेम टाइम हुए हैं। कौन से टाइम के अंदर? पास्ट टाइम के अंदर। ओके स्टूडेंट, सो दैट वर द यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस। वन मोर थिंग मैं आपको रिमाइंड करा दूं, इसके अंदर वाज वर का यूज़ किया है। ओके, यू के साथ भी एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल यू वर रीडिंग ए बुक। ओके स्टूडेंट्स, यू वर रीडिंग a book when I called you और when I visited you मीन्स जब मैं तुम्हारे पास आया तो तुम एक बुक पढ़ रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, जब एक एक्शन हुआ तो उससे पहले जो है किसका एक्शन हुआ था? तो वो
जब वो आया था उसके पास में तो वो जो था बुक रीडिंग कर रहा था। तो स्टूडेंट्स यू इज़ द ओनली प्रोनाउन, सेकेंड प्रोनाउन होता है जिसके अंदर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके अंदर वर्ड का यूज़ ही होगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ओके स्टूडेंट्स, इसमें नेगेटिव में क्या आ जाएगा, यू वर नॉट रीडिंग ए बुक व्हेन आई विजिटेड यू, वर यू रीडिंग अ बुक व्हेन आई visited you. Okay students, so the next, so I have explained this tense. Now after that past perfect tense. past perfect tense के अंदर क्या होगा students, past perfect tense के अंदर होगा हमारा किसका यूज होगा, had का यूज करेंगे हम। okay, had will be used in the past perfect tense with all the persons, सभी persons के साथ में हम किसका यूज करेंगे, had का। I हो, वी हो, यू हो, ही, शी, इट, दे, कोई भी प्रोनाउन हो हमारा उसके अंदर हम हैड का यूज़ करेंगे, और कोई भी नेम हो। तो इट इज़ अ वेरी, तो जो है इसका सिंटेक्स जो है सबसे इजी है। फॉर एग्जांपल, ही हैड टेकन लंच। ओके, ही हैड टेकन लंच, इसके अंदर क्या होगा हमारा, हैड का यूज़ कर दिया हमने, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही इज सब्जेक्ट हेयर, हैड तो हमारा यूज होगी, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, टेकन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लंच जो है हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओके स्टूडेंट, इसके अंदर जो है नेगेटिव का हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या आएगा इसके अंदर, ही हैड नॉट टेकन लंच, ही हैड नॉट टेकन लंच। नाउ इट इज नेगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो क्या होगा इसके अंदर, हैड विल कम बिफोर द ही। हैड ही नॉट टेकन लंच, हैड ही नॉट टेकन लंच। ओके, after this question mark. Okay students, now what are the use of past perfect tense? past perfect tense के अंदर हम दो एक्शंस के बारे में बात करते हैं। मीन्स एक एक्शन के स्टार्ट होने से पहले जब दूसरा एक्शन जो होता है कंप्लीट हो जाता है तो उसके अंदर हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, before the doctor came. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर कौन से एक्शंस हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ एक्शन। तो पेशेंट जो है, ये वाला एक्शन जो था, फर्स्ट एक्शन जो हमारा हो चुका है उसके अंदर जो हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे, और जो एक्शंस हमारा अभी हुआ है उसके बाद में स्टार्ट हुआ है तो उसके लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल, द ट्रेन हैड लेफ्ट, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट वाज द यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, तो आपको क्लियर है नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टॉक अबाउट द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर किसका यूज़ करते हैं हम, हैड का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैड का यूज़ करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ओके, द पेशेंट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ किया हमने, डाइड थर्ड फॉर्म, बिफोर द डॉक्टर केम। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस, इसके अंदर क्या है हमारा, इसके अंदर दो एक्शंस हो रहे हैं इसके अंदर, कि इसके अंदर जो है फर्स्ट एक्शन जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है सेकंड एक्शंस के कंप्लीट होने से पहले। तो ये जो है हमारा यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर ही यूज़ होता है। सेकेंड एग्जाम्पल इज द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। ठीक है, कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचा उससे पहले ट्रेन जा चुकी थी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूस के अंदर किसका यूज़ करेंगे हम? हैड बीन का यूज़ करेंगे। ओके, हैड बीन का यूज़ करेंगे हम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हम एक और चीज़, दो चीज़ों का इम्पोर्टेंट यूज़ करते हैं। इस टाइम एक्सप्रेशंस के लिए यूज़ होता है वो। फॉर एग्जांपल जो है इसके अंदर जो होता है, फॉर एग्जांपल 1 वीक से मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं 2 घंटे से ये काम कर रहा था, सॉरी। इसके अंदर जो है पास्ट टेंस के अंदर जो हम टाइम एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर करते हैं। फॉर एग्जांपल राधा हैड बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। ओके, राधा 2 घंटे से गाना गा रही थी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे हैड बीन का यूज़ करेंगे। द गार्डनर हैड बीन वाटरिंग प्लांट्स फॉर 1 hour। ओके स्टूडेंट्स, तो फॉर का यूज़ हम किस में करेंगे? डेफिनेट टाइम पीरियड्स के लिए करेंगे। फॉर एग्जांपल जो है 2 hour जो है हमारा डेफिनेट टाइम पीरियड दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, सिंस का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए। फॉर एग्जांपल राधा वॉज राइटिंग ए नॉवल सिंस मॉर्निंग, कि राधा जो है राधा हैड बीन, सॉरी स्टूडेंट्स, राधा हैड बीन राइटिंग अ नॉवल सिंस मॉर्निंग। तो इसके अंदर जो है हमने बता दिया कि जो है मॉर्निंग से वो ये काम कर रही है। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं बताया, तो इसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे। राधा हैड बीन राइटिंग अ नॉवल सिंस मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर है आपको कि फॉर का यूज़ हमें इसके साथ करना है, फॉर का यूज़ करना है हमें डेफिनेट टाइम पीरियड्स के साथ में। फॉर एग्जांपल आई हैड बीन टीचिंग इन दैट स्कूल सिंस 1990, और सिंस आई हैड बीन टीचिंग इन दैट स्कूल सिंस जो है 1990 हो गया, या फिर सिंस 10 years हो गया। तो ये सब जो है पॉइंट ऑफ टाइम होगा स्टूडेंट्स। ओके, आई हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1998। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंस का। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? राधा हैड बीन है तो क्या आ जाएगा इसमें? राधा हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? इसके अंदर आ जाएगा हमारा हैड राधा। ओके, हैड राधा बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टाइप्स ऑफ प्रेजेंट ऑफ द पास्ट टेंस very well. Okay student, so have a good day and hope you have enjoyed this lecture. Thank you student.